आप देख रहे हैं बिहार विशेष। सुबह सुबह अभी चाय का वक्त हो ही रहा था कि पटना के राबड़ी आवास पर 3 गाड़ियों में सीबीआई के अफसर आ धमके। धीरे धीरे पता चला कि यह सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर गोपालगंज तक 17 ठिकानों पर छापा है। एक शख्स जो लाखों दिलों की धड़कन था, एक ऐसा करिश्माई नेता जिसके दीवाने देश के कोने कोने में थे, राजनीति का एक ऐसा चमकता सितारा जिसने आडवाणी का रथ रोक लिया था। आखिर कैसे यह सितारा गर्त में समा गया? उनके मंच पर आते ही लाखों की भीड़ दीवानी हो जाती थी। उनके एक इशारे पर मैदान का चप्पा चप्पा भर जाता था। वो जहां कहीं भी जाते हजारों की भीड़ उन्हें घेर लेती। जब अयोध्या आंदोलन चरम पर था तब उन्होंने आडवाणी का रथ रोक दिया। वो जब रेल मंत्री बने तो यात्रियों के लिए चलवाई गरीब रथ। एक व्यक्ति जिसका कद इतना बड़ा था, वो बीमार है। सजा याफ्ता है। अतीत अब भी उसका पीछा कर रहा है। आखिर लालू कैसे पहुंच गए अर्श से फर्श तक? लालू का अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। चारा घोटाला मामले में अभी वो बेल पर जेल से बाहर आए ही थे कि शुक्रवार को सीबीआई ने उनके कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। दिल्ली और पटना से लेकर भोपाल तक ये छापेमारी हुई और इस दौरान सीबीआई ने उनसे कई सवाल किए, लेकिन लालू ने जवाब दिया उन्हें कुछ भी याद नहीं। तारीख 20 मई 2022। जगह मीसा भारती का आवास, दिल्ली। समय सुबह 6:15। ये वही आवास है जहां जेल से जमानत पर छूटने के बाद लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ रहते हैं। सुबह सुबह सीबीआई की टीम ने जब दस्तक दी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि लालू का अतीत है, काला अतीत। दिल्ली में मीसा भारती के सरकारी आवास पंडारा पार्क में जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी, 6 घंटे से ज्यादा समय तक यहां पर रहने के बाद, पूछताछ करने के बाद, यहां पर रेड डालने के बाद सीबीआई की टीम यहां से जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से सीबीआई की टीम यहां से रवाना हुई और सीबीआई की टीम 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक यहां पर रहने के बाद गई है। तमाम जो दस्तावेज हैं, तमाम कागजात की छानबीन की है। लगातार 6 घंटे से ज्यादा वक्त यहां पर
गुजारा और उसके बाद यहाँ से सीबीआई की टीम चली गई है। क्योंकि आज सुबह से ही लालू प्रसाद यादव और उनसे जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई, अलग अलग जगहों पर, गोपालगंज में एक जगह पर, इसके अलावा पटना में लालू यादव का जो आवास है राबड़ी आवास, वहां पर छापेमारी हुई। इसके अलावा दिल्ली में लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा होने के बाद इसी जगह पर रहते हैं, जो कि उनकी बड़ी बेटी जो कि राज्यसभा सांसद है मीसा भारती, उन्हीं के सरकारी आवास पर सीबीआई की टीम सुबह सुबह यहाँ पर पहुंची है। पूरा मामला है 2004 से 2009 तक जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस वक्त का मामला है, जब आरोप इस बात के लगे हैं कि जमीन लेकर उसके बदले में नौकरी दी गई लोगों को। उन तमाम इशूज को लेकर के सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है और क्या क्या इस बारे में जानकारी मिली है, इन तमाम चीजों को लेकर के सीबीआई यहां से निकली है टीम, और खासतौर से पंडारा पार्क से, जो कि मीसा भारती का आवास है। लालू प्रसाद यादव भी यहीं पर फिलहाल मौजूद हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को एक साथ देश भर में लालू के कई ठिकानों पर छापा मारा। भारत के नक्शे पर देखिए कहां-कहां लालू के ठिकानों पर छापेमारी हुई। पटना में राबड़ी देवी आवास, दिल्ली में मीसा भारती का आवास, गोपालगंज में पैतृक आवास और मध्य प्रदेश के भोपाल में भी छापेमारी। इन चारों ठिकानों समेत सीबीआई ने लालू के देश भर में करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी की। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर, जो कि उनका पंडारा पार्क में सरकारी आवास है, वहां पर हम मौजूद हैं। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। लालू प्रसाद यादव और उनसे जुड़े लोगों के 17 ठिकानों पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। पटना में राबड़ी आवास हो या फिर गोपालगंज में एक जगह पर, या फिर दिल्ली में यहाँ पर मीसा भारती के आवास पर, जहाँ लालू यादव खुद अभी मौजूद हैं। लालू यादव के अलावा उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी सीबीआई की टीम सुबह पहुंची है और छापेमारी चल रही है। पूरा मामला है 2004 से 2009 तक जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उस वक्त जो उनके ऊपर जो तमाम चीजें थी, जिस मामले में छापेमारी चल रही है, वो जुड़ा हुआ मसला है नौकरी देने को लेकर के। यानी उसमें जो भी भर्तियां हुई थी उसमें नौकरी दी गई थी, नौकरी के बदले जमीन लेने की बात या धन लेने की बात सामने आई थी। उन तमाम इशू को लेकर के छापेमारी चल रही है। लालू के जिन अहम ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई उनमें पटना, दिल्ली और गोपालगंज अहम हैं। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर लालू यादव से सीबीआई के एसपी और डीएसपी स्तर के अफसरों ने पूछताछ की और उनसे रेलवे भर्ती से जुड़ी फाइलों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। छापेमारी के दौरान लालू यादव ने सीबीआई के अफसरों से डॉक्टर बुलाने की मांग की। इसके साथ ही 2 वकीलों को भी बुलाया गया। जगह 10 सर्कुलर रोड, पटना। समय सुबह 6:10। सीबीआई की टीम ने पटना में राबड़ी देवी आवास पर भी छापेमारी की। सुबह जब सीबीआई के अफसर पटना के 10 सर्कुलर रोड पहुंचे तो घर के लोग अभी ठीक से जाग भी नहीं पाए थे। सीबीआई अफसरों ने राबड़ी देवी के आवास में प्रवेश करते ही सारे दरवाजे बंद करा दिए। इसके बाद न तो किसी को अंदर से बाहर और न ही बाहर से किसी को अंदर आने दिया गया। राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप से अलग अलग कमरों में सीबीआई ने पूछताछ की। 6 नहीं बल्कि 10 अधिकारी जो है अंदर छापेमारी में जुटे हुए हैं, जिसमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक महिला अधिकारी भी उसमें शामिल है। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव हैं और राबड़ी देवी दोनों आवास के अंदर मौजूद हैं। फिलहाल 2 ही सदस्य हैं। घर के जो मुखिया हैं वो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं, उसके साथ साथ तेजस्वी यादव विदेश में हैं अपनी पत्नी के साथ। और इस बीच सीबीआई की टीम जो है लगभग 6 बजे के आसपास राबड़ी आवास पहुंचती है और छापेमारी शुरू हो जाती है। और देखिए इस वक्त बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं या फिर विधायक या एमएलसी तमाम लोग यहाँ पहुंचने लगे। हालांकि अंदर जाने की एंट्री नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी शुभचिंतक जो यहाँ पहुंचने लगे हैं, तरह तरह से राजनीतिक साजिश का आरोप लग रहा है। और ये देखिए, वैसे तो सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास में सुबह 6 बजे ही पहुंच गई थी, लेकिन टीम को अंदर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाद में सीबीआई के कई और अफसर बारी बारी से राबड़ी आवास पहुंचते रहे। सीबीआई ने पूछताछ के लिए 3-3 अफसरों की 2 अलग अलग टीमें बनाई थी। लालू के ठिकानों पर सीबीआई की इस छापेमारी के खिलाफ उनके समर्थकों ने पटना में राबड़ी आवास के बाहर भारी हंगामा किया।
लालू के समर्थकों ने सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में जमकर नारेबाजी की। लालू के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पटना स्थित राबड़ी आवास की है, जबकि दूसरी तस्वीर सीबीआई टीम की है और तीसरी तस्वीर तेज प्रताप समर्थकों की है, जो छापेमारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा गोपालगंज में लालू के रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। 5 घंटे तक चली सीबीआई की इस छापेमारी के बाद 2 लोगों को सीबीआई अपने साथ ले गई। गोपालगंज के इटवा गांव में तकरीबन 5 घंटे तक सीबीआई की रेड चली है और ये इटवा गांव है जहां पर सीबीआई की रेड चल रही है। सफारी सफ़ेद रंग की जो सफारी गाड़ी है झारखंड नंबर की, उस गाड़ी से सीबीआई की टीम पहुंची है और इसी मकान में जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जो रिश्तेदार हैं, इसी मकान में पिछले 4 घंटे से वो छापेमारी चल रही थी। इस वक्त सीबीआई की टीम जो है वो निकल रही है और ये हरे रंग की जो मकान दिख rही है, उसी मकान में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही थी। तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गए और सुबह 8 बजे से यानी 1 बज रहे हैं। यूँ माना जाए तो तकरीबन 5 घंटे तक सीबीआई की जो छापेमारी है वो चली है। इन तस्वीरों को आप ज़रा देखिए। इसी मकान में जो सीबीआई की टीम छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज जो है वो मिले हैं। औरत लोग से पूछे ना पूछनी है ना पूछने तो हम कैसे झूठ बोल दी। कुछ कागजात भी कुछ मांग रहे थे। हाँ, कागज पत्र मांगनी है लोग, कागज पत्र दिया गया, अपन देख के चले। क्या चीज का कागज था, कैसा कागज था? वो माने मांगल तो हमके लड़कन के पढ़ाई के कागज वाला, दूसरा कुछ कागज तो एक वाला नाम निकल। रेलवे में नौकरी से भी कागज था, रेलवे में नौकरी से भी कागज मांग कर ले गई है। कागज ना खिले ले गए, रेल का छोड़ दी है, स्कैनिंग कर ली है। हाँ, खाली एगो हमने के पास बुक गइल बा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेलवे में नौकरियों के बदले जमीनें हड़पने के मामले में सीबीआई के निशाने पर हैं। इसी मामले को लेकर सीबीआई ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई लालू से रेलवे में भर्तियों से जुड़े कई सवालों के जवाब चाहती थी, लेकिन लालू ने कहा उन्हें कुछ भी याद नहीं। दरअसल सीबीआई ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। ये घोटाला तब का है जब लालू यादव यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सीबीआई ने आखिर लालू के ठिकानों पर यह छापेमारी क्यों की? दरअसल यह मामला तब का है जब 2004 से लेकर 2009 के बीच लालू रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेल मंत्री रहते उन्होंने जमीन के बदले नौकरियां बांटी थीं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव 2 बार मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। कभी बिहार की राजनीति लालू प्रसाद के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन काफी समय से लालू के सितारे गर्दिश में हैं। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, लेकिन एक बार फिर लालू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वजह है रेलवे रिक्रूटमेंट भर्ती में गड़बड़ी का मामला। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। लालू प्रसाद यादव और उनसे जुड़े लोगों के 17 ठिकानों पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। पटना में राबड़ी आवास हो या फिर गोपालगंज में एक जगह पर या फिर दिल्ली में यहां पर मीसा भारती के आवास पर, जहां लालू यादव खुद अभी मौजूद हैं। लालू यादव के अलावा उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी यहां पर मौजूद है। यहां पर भी सीबीआई की टीम सुबह पहुंची है। मामला उस वक्त का है जब 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे। उस समय राजस्थान में रेलवे में बिना एग्जाम और इंटरव्यू के 276 लोगों की भर्ती की गई थी। एक वक्त था जब लालू प्रसाद भारतीय राजनीति के आसमान में चमकते थे। सरकार में उनकी हनक थी, अफसर से लेकर कर्मचारी तक सलाम बजाते थे और जनता उनकी दीवानी थी। लेकिन वक्त बदला और लालू की किस्मत भी। अपने राजनीतिक शिखर पर उन्होंने जो कारनामे किए, अब वही अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। ये वो दौर था जब लालू की हनक थी। लालू जहां जाते भीड़ उनके लिए दीवानी हो जाती। सरकार से लेकर अफसरशाही तक में उनका खौफ था। उस दौर में लालू अपने राजनीतिक करियर के शिखर पर थे।
सरकार तो थी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की, लेकिन लालू की हनक अलग ही थी। पहले चारा घोटाला, फिर IRCTC घोटाला और उसके बाद रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का घोटाला। एक के बाद एक घोटालों ने लालू का करियर तबाह कर दिया। भले ही आज आरजेडी साजिश का आरोप लगा रही है, लेकिन जानकार इसे खारिज करते हैं। सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अगर कोई केस इन पर है, केस की जांच चल रही है, तो सीबीआई कब रेड करेगी, उससे चुनाव के पहले रेड करेगी, चुनाव के बाद रेड करेगी, उससे कौन सी पार्टी प्रभावित होगी, कौन सी पार्टी नहीं प्रभावित होगी, इससे सीबीआई को कोई लेना देना नहीं होता है। टाइमिंग को लेकर के लोग सवाल उठा सकते हैं, सवाल उठाने का जो स्थितियां भी बन रही हैं कि हाँ, इधर दोनों की नज़दीकियां बढ़ रही थी। कई बिंदुओं पर बीजेपी जातीय जनगणना के इशू को लेकर के या और भी विषय पर जो बीजेपी का स्टैंड अलग था और जेडीयू और आरजेडी एक जगह दिख रहे थे। आरोप है कि साल 2004 से 9 के बीच जब लालू यादव UPA 1 की सरकार में रेल मंत्री थे, तब लोगों को गलत तरीके से नौकरी दिलाई गई। नौकरी देने के एवज में लालू यादव ने गरीब लोगों से जमीनें लिखवा ली। दायर शिकायत पत्र में कहा गया है कि लालू यादव ने नौकरी के बदले प्राइम लोकेशन पर जमीनें ली थी। तभी से सीबीआई पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। शुरुआती जांच में सबूत मिलने और कोर्ट से अनुमति मिलते ही छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव को बिहार में भ्रष्टाचार का प्रतीक करार दिया है। प्रतीक को नया मामला नहीं है। शिवानंद तिवारी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और श्री ललन सिंह जो जदयू के अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने 2008 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से मिलकर ज्ञापन दिया था और कुछ नाम भी बताए थे कि ये वो लोग हैं जिनको कि लालू यादव ने रेल मंत्री के नाते नौकरी दी और उसके बदले में उन्होंने जमीन लिखवा लिया। आरोप है कि 2004 से 9 के दौरान लालू यादव ने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी देने के एवज में दर्जनों लोगों से जमीनें लिखवा ली थी। इस मामले को लेकर शिवानंद तिवारी, जो इस वक्त आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे थे। दोनों ने ज्ञापन देकर कहा था कि लालू यादव किस तरह से रेलवे में नौकरी के बदले जमीनें लिखवा रहे हैं। जमीन लिखवा लिया। फिर 2017 में मैंने जब लालू लीला पुस्तक प्रकाशित की और जब मैंने मामला उजागर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो मैंने दस्तावेज दिया। ललन चौधरी, हृदयानंद चौधरी, एक ललन चौधरी हैं जो काम करते हैं विधान परिषद में, और एक हृदयानंद चौधरी जो रेलवे के खलासी हैं। इन लोगों ने करोड़ों की जमीन और मकान गिफ्ट कर दिया राबड़ी देवी और हेमा यादव को। इनके पास ये जमीन कहां से आई, वो फर्द। सुशील मोदी के मुताबिक जमीन सीधे लालू यादव के नाम पर नहीं लिखवाई जाती थी, बल्कि किसी और के नाम पर रजिस्ट्री होती थी। 5-6 सालों के बाद उस जमीन को गिफ्ट करवा लिया जाता था। पहले उन्होंने ग्रुप डी की नौकरी दे दी, जमीन की रजिस्ट्री किसी तीसरे आदमी के नाम पर करवा दी, फिर अपने नाम पर उसे गिफ्ट करवा लिया। आरोपों के मुताबिक इस मामले में लालू यादव का मोडस ऑपरेंडी यही था। सुशील कुमार मोदी के मुताबिक हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी नाम के 2 शख्स बिहार विधान परिषद में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। आरोप है कि उन्होंने लाखों रुपए की जमीन राबड़ी देवी को दान में दी। रेलवे और विधान परिषद के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई और कैसे उन्होंने इसे यूं ही गिफ्ट कर दिया। सिर्फ नौकरी देने के ही एवज में लालू परिवार पर जमीन लेने के आरोप नहीं है, बल्कि पार्टी का टिकट देने के लिए भी जमीन लेने के इल्जाम हैं। लालू यादव पर पार्टी से टिकट देने के बदले जमीन लिखवाने का आरोप पुराना है। जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त आरोप लगाया था कि लालू परिवार ने पार्टी का टिकट देने के एवज में कई उम्मीदवारों से जमीन लिखवा ली थी। लालू परिवार के करप्शन का चिट्ठा खोलने में सुशील मोदी एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो तथ्यों के साथ लालू परिवार के जमीन जायदाद का हिसाब रखते हैं। सुशील मोदी ने यह भी आरोप लगाया था कि आरजेडी नेता कांति सिंह ने 6 जनवरी 2005 को तेजस्वी यादव को करीब 10 डिसमिल जमीन गिफ्ट कर दी थी। तब तेजस्वी यादव बालिग भी नहीं हुए थे। जमीन दान किए जाने के बाद लालू ने कांति सिंह के पति केशव प्रसाद सिंह को चुनाव का टिकट दिया था। एम्प्लॉई है
तो मोडस ऑपरेंडी ये था कि जिन लोगों को नौकरी मिली अपने नाम से जमीन लिखवा नहीं सकते थे, तो लाभार्थी को कहा कि तुम किसी वाई के नाम से जमीन रजिस्ट्री कर दो, और फिर कुछ वर्षों के बाद वाई को कहा कि तुम एक्स के नाम से जमीन ट्रांसफर कर दो, और फिर एक्स ने गिफ्ट कर दिया, तो 10 साल के बाद जमीन घूम कर आ गई। तो ये ललन चौधरी, हृदय चौधरी, तो मैं 2 प्रमाण के साथ कर रहा हूँ कि बताएं राजद के नेता की कौन है क्या 4th ग्रेड का एम्प्लॉई जो उनके खटाल के अंदर गायों को चारा खिलाने का काम करता था, उसके पास लाखों की संपत्ति कहां से आई। सुशील मोदी के मुताबिक इस वक्त लालू यादव के पास कुल मिलाकर 141 भूखंड हैं, 30 फ्लैट हैं और करीब 6 मकानों के मालिक हैं वो। सुशील मोदी ने इन सभी आरोपों के सबूत भी दिए हैं। आखिर